हेलो दोस्तों, आज हम लोग चैप्टर 2 का रिमेनिंग पार्ट सिग्निफिकेंट डिजिट्स और एरर इन मेजरमेंट करेंगे। और इफ टाइम परमिट्स मे बी सम वी विल सॉल्व सम क्वेश्चन। सिग्निफिकेंट डिजिट क्या है? वेल मेजरिंग, हम लोग जब कुछ मेजर करते हैं वी राइट लाइक दैट मे बी 123 किलोमीटर और 124 मीटर हम मेज़र करके बताते हैं ये डिस्टेंस। हाउ मच श्योर, हम लोग कितना श्योर हैं कि ये मेज़रमेंट बिल्कुल एग्जैक्टली उतना ही है जितना हम उतना ही मेज़र कर पा रहे हैं जितना वैल्यू है। आई विल एक्सप्लेन दिस विथ एन एग्जांपल। हम लोग जब भी कभी जीपीएस में यूज़ करके गाड़ी चलाते हैं या फिर रोड में चलते हैं तो ऐसा कुछ शो करता है कि जीपीएस में इस तरह से में भी शो करता है कि जो डेस्टिनेशन आपने लगाया है, यानी आपको अगर दिल्ली जाना है तो दिल्ली इट कैन शो 123 किलोमीटर। और अगर आप जीपीएस में नहीं भी जा रहे हैं तो भी रोड पे भी माइलस्टोन होता है, वहाँ पे भी शो कर सकता है 123 किलोमीटर। जस्ट टू डेमोन्स्ट्रेट, ये कि हमेशा 123 ही शो करेगा ऐसा नहीं है। 123 किलोमीटर एग्जांपल के तौर पे हम लोग लेते हैं कि 123 किलोमीटर शो कर रहा है जीपीएस में कि आप 123 किलोमीटर दूर हैं दिल्ली से। तो इसका मतलब ये है कि जिस पॉइंट पे हम लोग खड़े हैं वहाँ से दिल्ली जो है 123 किलोमीटर है। 100 दिल्ली, ये दिल्ली है और ये पॉइंट है जहाँ हम लोग खड़े हैं, आवर लोकेशन, ठीक है। और इट इज़ 123 किलोमीटर। तो अब हम लोग अगर मूव करना शुरू करते हैं तो 123 किलोमीटर चलना, इधर दिल्ली की तरफ चलना शुरू करते हैं तो कुछ देर के बाद वो शो करेगा 122 किलोमीटर। तो ये आप समझिए कि कभी भी इसने 122.5 किलोमीटर नहीं शो किया, लेकिन यहाँ ये पॉइंट भी तो आया होगा। यानी मान लीजिए ये 123 यहाँ है और यहाँ पे 122 किलोमीटर है, तो यहाँ पे कहीं बीच में 121.5 किलोमीटर भी रहा होगा। तो लेकिन ये इसने कभी भी 121.5 किलोमीटर शो नहीं किया। इसका मतलब ये है कि इसका लिस्ट पॉइंट, इसीलिए यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस होता है विच इज़ कॉल्ड लिस्ट काउंट। तो लिस्ट काउंट इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। ये यानी कि ये 1 किलोमीटर या 1 किलोमीटर के मल्टीपल में ही नाप सकता है, ये उससे कम मेज़र नहीं कर सकता। यू कैन से कि इसका जो स्केल है वो एक स्केल 1 किलोमीटर का है और उससे कम नहीं नाप सकता है। तो 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर इतना नाप सकता है, बीच में वो 1.5 किलोमीटर नहीं नाप सकता है। तो अगर जब ये रीडिंग शो कर रहा है 123 किलोमीटर, ठीक है, तो वी आर नॉट श्योर कि ये जब ये रीडिंग 123 किलोमीटर शो कर रहा है तो मे बी द रीडिंग इज 122.9, 122.8 और मे बी 122.5। वी डोंट नो। सो इसलिए ये 123 किलोमीटर का मतलब है कि पहला 2 डिजिट है 1 और 2, उस पर वी आर सर्टेन। 1 and 2 दीज आर सर्टेन डिजिट्स। ये हम कंफर्म है कि ये है, इसकी वैल्यू 1 और 2 ही है, यानी ये दोनों का। लेकिन 3 जो है, थर्ड डिजिट है, दिस इज डॉटफुल डिजिट। हमें इस पर बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं है कि एग्जैक्टली यही होगा, हो सकता है उसमें थोड़ा सा वेरिएशन हो। इसलिए दिस इज लास्ट डिजिट, दिस इज कॉल्ड डॉटफुल डिजिट, दिस इज सर्टेन डिजिट। ये दोनों मिलके बनता है सिग्निफिकेंट डिजिट। ये दोनों है सिग्निफिकेंट डिजिट। इसके अलावा कुछ और भी होगा, वो होगा इनसिग्निफिकेंट डिजिट, इल्स अदर्स इनसिग्निफिकेंट डिजिट। जब हम लोग इस पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे देन हमें इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अभी फ़िलहाल ये समझ लेना है कि ये दोनों
सिग्निफिकेंट सर्टेन डिजिट है और ये डॉटफुल डिजिट है, और दोनों मिलके बनता है सिग्निफिकेंट डिजिट। अब नाउ सिग्निफिकेंट डिजिट्स इन कैलकुलेशन, यानी कैलकुलेशन में हम लोग कैसे सिग्निफिकेंट डिजिट कैलकुलेट करते हैं। इन कैलकुलेशन दो तरह का कैलकुलेशन होगा, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन और एडिशन सब्सट्रैक्शन। पहला है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। इसी वर्मा में एग्जांपल जो दिया है इस तरह से दिया है 12.0 डिवाइडेड बाय 7.0, तो इसके वैल्यू है 1.714285, ये दिए रखा है। तो इसकी वैल्यू हम कितना लिखेंगे, कितना सिग्निफिकेंट डिजिट है इसमें। तो इस तरह से कैलकुलेशन में ये देखना होता है जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं, यानी इधर उसके सारे जितने भी नंबर हैं उस सबका आपको लिखना होगा सिग्निफिकेंट डिजिट कितना है, कितना नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट है। यानी 12.0 है, इसका सिग्निफिकेंट नंबर कितने हैं, 1 होगा, 2 होगा, 0 होगा, तो ये 3 हो गया। 7.0 है, इसका सिग्निफिकेंट डिजिट कितना हो, कितना नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट 1 और 2, 7 और 0 2 है, तो ये 2 हो गया। तो इसके जो आंसर होगा वो सबसे जो कम होगा उतना ही होगा, यानी इसमें जो होगा वो होगा पहला 2 ही सिग्निफिकेंट डिजिट हो सकता है। तो हम 1.714285 को लिख देंगे इक्वल टू 1.7। ये सर्टेन डिजिट है और ये है डॉटफुल डिजिट। तो डॉटफुल डिजिट को हमें राउंड ऑफ करना पड़ता है, उसके अलावा बाकी को हम ड्रॉप कर देंगे। अगर डेसिमल के बाद है, डेसिमल से पहले है तो उसके बदले 0 लिख देंगे। तो यानी यहाँ पे 14285 ये सारे इनसिग्निफिकेंट डिजिट हो गए, इनसिग्निफिकेंट, तो इसको हमें हटाना है। अब राउंड ऑफ का रूल है, वो हमें समझना पड़ेगा कि राउंड ऑफ कैसे करते हैं। राउंड ऑफ रूल कैसे राउंडिंग करते हैं। पहला है जो भी डिजिट है जिसको जो लास्ट सिग्निफिकेंट डिजिट है यानी डॉटफुल डिजिट है, उसके बाद को उसका नेक्स्ट राइट उसके नेक्स्ट वाले को हमें देखना होता है। यानी एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे जो है, तो अगर लास्ट सिग्निफिकेंट डिजिट 7 है तो इसके बाद जो आएगा 1 उसको देखेंगे। तो इफ द डिजिट नेक्स्ट टू 1 टू बी राउंडेड ऑफ, जिसको हमें राउंड करना है, ये अगर मोर देन 5 है तो हमें जिसे हमें राउंड ऑफ करना है उसको 1 से बढ़ा दो, इंक्रीज बाय 1। अगर इट इज़ लेस देन 5 तो हमें उसको अनचेंज रखना है, छोड़ दो। अगर इट इक्वल टू 5 यानी 5 के बराबर ही है तो फिर हमें देखना है कि जो जिसे हमें राउंड ऑफ करना है वो इवन है या ऑड। इवन में अनचेंज्ड और ऑड में इंक्रीज बाय 1, 1 से बढ़ा देना। एक एग्जाम्पल दे रखा है इसी वर्मा में ही, उससे हम लोग सॉल्व करते हैं तो राउंड ऑफ का रूल हमें समझ में आएगा, थोड़ा क्लियर होगा कि इन 3 नंबर दे रखा है, 3 के 5 है, 4 है, 15462, 17.745 और 14.750, सॉरी ये नंबर है 14.745, और चौथा है 14.650 इंटू 10⁻12। इसको हमें अप टू 3 सिग्निफिकेंट डिजिट राउंड ऑफ करना है। तो 3 सिग्निफिकेंट डिजिट सब में रखना है। तो पहला देखिए 15462 ये है, तो इसमें हमें पहले यहाँ तक ही लिखना है, तो इसके बाद का ड्रॉप हो जाएगा और ड्रॉप होके 0 आ जाएगा। तो हमें इसको राउंड ऑफ करना है अप टू 3 सिग्निफिकेंट डिजिट। तो ये दिस इज द लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट 4,
तो इसे हम राउंड ऑफ करना पड़ेगा। ये दोनों तो इट विल रिमेन अनचेंज, जिसे हमें राउंड ऑफ करना है और ये दोनों को हमें ड्रॉप ऑफ करना है। तो डेसिमल चूँकि है नहीं यहाँ पे, तो इसको ड्रॉप ऑफ करने के बाद जीरो आ जाएगा, तो ये दोनों जगह की जगह में हम जीरो डाल देंगे। इसको क्या करेंगे, राउंड ऑफ का रूल है कि अगर राउंड ऑफ जिस डिजिट को करना है उसके बाद का जो डिजिट है इट इज़ ग्रेटर देन 5, तो हमें इसमें एक बढ़ा देना होता है। तो यहाँ पे हम ये तो 15 अनचेंज होगा और ये 4 को हम 5 कर देंगे और ये दोनों को 0 0 कर देंगे। तो ये दिस वुड बी द आंसर। और ये है 14.745। इसको भी राउंड ऑफ करना है अप टू 3 डिजिट, 3 सिग्निफिकेंट डिजिट। तो ये दोनों तो इट विल रिमेन अनचेंज, ये है लीस्ट सिग्निफिकेंट और इसे हमें राउंड ऑफ करना पड़ेगा। तो हमने बताया था कि अगर राउंड ऑफ जिस और ये दोनों इनसिग्निफिकेंट, तो इनसिग्निफिकेंट डिजिट अगर डेसिमल के बाद आए तो उसे बस ड्रॉप कर देते हैं। तो ये 3 ही लिखेंगे। अब ये 14.7 हो या 14.8 होगा, ये हमें देखना पड़ेगा। तो हमें देखना पड़ता है कि उसके बाद जो डिजिट है वो क्या क्या लाई करता है, तो क्या उसका वैल्यू क्या है। तो ये 4 है, ये इट इज़ लेस देन 5, तो इट विल रिमेन अनचेंज। तो इसका आंसर होगा 14.7। अब आ जाओ आप थर्ड में है 14.750, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये भी 3 तक ही करना है, तो हमें ये दोनों सर्टेन है और ये अनसर्टेन आ जाएगा। तो इसे हमें राउंड ऑफ करना है, ये दोनों को ड्रॉप करना है। तो ये दोनों ड्रॉप होके तो एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि डेसिमल के बाद है, लेकिन इसे हमें राउंड ऑफ करना है। तो राउंड ऑफ करने के बाद का जो डिजिट है 5 है, तो 5 जब होता है तो हमें देखना होता है कि वो इवन है ऑड है। ये ऑड है तो एक हम बढ़ा देंगे, तो ये 14.8 हो जाएगा। अब आ जाओ इसको 14.650 इंटू 10⁻12। ये भी सेम ही रूल होगा, 3 तक करना है तो ये तीनों आएगा और ये दोनों ये डेसिमल के बाद है तो इसे हम ड्रॉप कर देंगे। अब हमें देखना है इसे राउंड ऑफ करना है, तो इसके बाद वाला नंबर 5 है, तो 5 में फिर हमें वापस देखना पड़ेगा ये ऑड है इवन है। इट इज़ इवन तो इट विल रिमेन अनचेंज। तो ये हो जाएगा 14.6 इंटू 10⁻12। इससे हमें काफ़ी समझ में आ गया होगा। अब आ जाओ एरर इन मेजरमेंट। एयर मेजरमेंट जो सीवर में दे रखा है, ये मेजरमेंट हम कुछ भी मेजर करते हैं तो बहुत ही एक्यूरेटली नहीं कर पाते हैं, कुछ उसमें एरर आता है। इसमें दे रखा है 3 टाइप का एरर हो सकता है। इक्विपमेंट एरर, ड्यू टू इक्विपमेंट, ख़राब इक्विपमेंट है। एक्सपेरिमेंटर बहुत स्किल्ड नहीं है, उनसे कुछ गलती उससे हो रहा है। और थर्ड है रैंडम एरर। तो हम ये दोनों तो इक्विपमेंट अगर हम बेहतर कर देंगे तो हो जाएगा। इसमें एक्सपेरिमेंट जो कर रहा है उसको इफ़ ही इज़ मोर केयरफुल, ही इज़ मोर स्किल्ड, तो ये दोनों एरर एलिमिनेट हो जाएगा। रैंडम एरर इस तरह से एलिमिनेट नहीं हो सकता। इसको एलिमिनेट करने के लिए कम किया जाता है। इसको रिड्यूस करने के लिए इंक्रीज नंबर ऑफ रीडिंग्स, हमें बार बार रीडिंग लेना पड़ेगा। बार बार रीडिंग लेंगे तो रीडिंग विल बी क्लोज टू, मतलब एवरेज विल बी क्लोज टू द एक्चुअल रीडिंग, ठीक है। तो हमें नंबर ऑफ टाइम बढ़ाना पड़ेगा रीडिंग का जनरली। तो यहाँ पे जितना भी लेकिन हम रीडिंग बढ़ाएंगे उसका एवरेज लेंगे। मान लो कोई भी रीडिंग है, एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो उसमें x1 एक पहले वैल्यू आ रही है, x2 आ रही है, हमने इन टाइम्स उसकी रीडिंग ली तो x n आ रहा है, ठीक है, ये वैल्यू है। तो इसकी एवरेज आएगा, ये इसका एवरेज फिर हम निकालेंगे तो एवरेज क्या आएगा, x एवरेज इक्वल टू, इसको x इस तरह से डिनोट करते हैं, x1 प्लस x2 अप टू xn अप डिवाइडेड बाय। तो जितना भी हम चाहे कितना बार भी ले लें कुछ ना कुछ एरर होगा ही होगा। तो हम वैल्यू कितना एरर होगा ये इसको समझने के लिए देयर इज ए कॉन्सेप्ट कॉल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला है रूट अंडर
1/n समेशन ऑफ एक्स आई डिवाइडेड बाय माइनस एक्स एवरेज स्क्वायर आई इक्वल टू 1n। यानी जितना भी वैल्यू आएगा पहले तो हम क्या करेंगे, एवरेज निकाल लेंगे और उस एक एक इंडिविजुअली उस वैल्यू को माइनस करेंगे उस वैल्यू से एक्स एवरेज को, और फिर उसको स्क्वायर कर देंगे और जितनी वैल्यू आएगा सबको जोड़ देंगे और फिर उसको n से डिवाइड करके और उसका रूट निकालेंगे, तो फिर स्टैंडर्ड डेविएशन निकल जाएगा। तो ऐसा कहा जाता है कि कोई भी एक्सपेरिमेंट करें 8 to 10 टाइम अगर हम रिपीट कर रहे हैं तो सही ठीक ठाक वैल्यू मतलब आ जाएगा। तो जितना भी एक्स एवरेज आ रहा है, जो भी एवरेज आ रहा है उसके प्लस माइनस 19.96 सिग्मा इज स्टैंडर्ड डेविएशन। इतना इस रेंज में, इस विंडो में लगभग 95% चांस है कि वैल्यू इसी में लाई करेगा। और इसी तरह से हम अगर 3 स्टैंडर्ड डेविएशन ले लेते हैं तो वैल्यू जो है वो लगभग 99% चांस है कि उसी में लाई करेगा। हमें एक एग्जांपल दे रखा है, उससे हम समझने की कोशिश करेंगे कि इसमें वैल्यू दे रखा है कि किसी भी एक्सपेरिमेंट किया उसमें फोकल लेंथ निकाल रहा है ना। तो उसमें दे रखा है, हमें इस तरह से हमें निकालना होता है। 10 रीडिंग लिया हमने, ठीक है। तो हमें 1 2 3 4 ठीक है 5 6 7 8 9 और 10। तो ये 10 रीडिंग है। तो सबसे पहले तो ये फोकल लेंथ है, जो फोकल लेंथ तो कोई लेंस है उसका है रीडिंग है 25.4। सेकंड में है 25.2, फिर है 25.6। एसी वर्मा में सेम एग्जांपल दे रखा है 25.1, 25.3, 25.2, 25.4, 25.4, 25.5, 25.3 एंड 25.7। तो इसमें हमें स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले इसका हम एवरेज निकालेंगे। व्हाट वुड बी एवरेज? तो एफ का एवरेज निकालेंगे तो सारी वैल्यू को जोड़ के उसको 10 से डिवाइड करेंगे तो इट वुड कम आउट अराउंड 25.37। तो हमें क्योंकि 3 सिग्निफिकेंट डिजिट है सब में, तो आपको 3 सिग्निफिकेंट डिजिट को राउंड ऑफ करना है, तो इट वुड बी 25.44। क्यों? क्योंकि ये 7 है, 5 से बड़ा है, तो हमें इसको ड्रॉप करके इसको 1 से बढ़ा देना है। अब दिस इज x, तो अब हमें निकालना है जो एवरेज निकला है, सारी वैल्यू को जितनी भी वैल्यू हो उससे हमें एवरेज को माइनस करना है, ये वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले तो एवरेज है 25.4, तो ये 25.4 को 25.4 से डिवाइड करेंगे तो 0 हो जाएगा। यहाँ पे आएगा -0.2, यहाँ आएगा 0.2, यहाँ आएगा 0.3, यहाँ आएगा यहाँ -0.3, सॉरी ये -0.1, -0.2, 0.1, 0.0, -0.1 एंड 0.3। अब इसी का हमें स्क्वायर लेना है, तो यहाँ पे 0, 0.04, 0.04 प्लस माइनस दोनों में स्क्वायर है तो सेम ही आएगा। 0.09, 0.01, 0.04, 0.01, 0.00, 0.01 और 0.09। अब ये सारे जितने भी आ रहे हैं इसका समेशन कर देना है, समेशन ऑफ, तो इसकी वैल्यू आएगी लगभग 0.33। तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा? रूट अंडर
0.33 डिवाइडेड बाई 10, तो ये हो जाएगा रूट अंडर 0.033 विच इज़ अराउंड 0.18 सेंटीमीटर। क्योंकि तो इसको हमें राउंड ऑफ करना पड़ेगा, क्योंकि जो वैल्यू दे रखा है वो पॉइंट के बाद एक ही डिजिट दे रखा है, तो हमें इसी तरह से राउंड ऑफ करना पड़ेगा। इट वुड बी 0.2, क्योंकि ये 5 से बड़ा है। तो इसका फोकल लेंथ वुड बी, एवरेज जो हमने निकाला है 25.4 प्लस माइनस एक स्टैंडर्ड डेविएशन लीजिए 0.2 सेंटीमीटर। थैंक यू। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस चैप्टर का क्वेश्चन बनाएंगे।